अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 28th ऑफ सितंबर 2022। 28 सितंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज दिस वीडियो इज बायलैंग्वेल। इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। इट मीन्स आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स यहीं पर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द मेजर एम्प्लॉयर, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट स्ट्राइक एस्टोरेट्स, ठीक है। नासा का कल एक स्पेसक्राफ्ट है वो स्ट्राइक किया है एस्टोरेट को, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज द नासा मिशन, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या कुछ ऐसे फ्यूचर्स में जो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो हिट कर सकते हैं अर्थ को, अगर हिट करेंगे तो वो क्या कोलिजन से क्या होगा, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर पार्टनर्स, ये यूएस के स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है जो कि ऊपर में दिए हुए हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले न्यूज़ में, ठीक है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट एमसीक्यूज, आफ्टर दैट एक्सटर्नल सोर्सेस न्यूज, आफ्टर दैट द हिंदू एनालिसिस। सो लेट गेट स्टार्ट विथ एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट विच स्टेट हैड लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया इन 2018 एंड 20, ठीक है। 2018 और 20 के बीच में बताना है एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट कि किस इंडियन स्टेट का लोएस्ट सेक्स रेशियो है, ओके। ऑप्शंस आर एज फॉलोज: ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा एंड डी उत्तराखंड, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज ऑपरेशन मेघ चक्र, जो कि मैंने आपको कल के दिन ही बताया था ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में। अगर कल का वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट कंक्लूजन दे दूंगा, ठीक है। विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्टीट्यूशन, ठीक है। किस इंस्टीट्यूशन से ये एसोसिएट करता है, किस इंस्टीट्यूशन से ये रिलेट करता है। ऑप्शन ए इंडियन आर्मी, बी सीबीआई, सी Indian Coast Guard and D Central Vigilance Commission. Now third important question that which state had created a memorial of rhinos using ashes named Adobe of the Unicorns. It's very important, ये भी मैंने आपको कल के दिन पढ़ाया था, ठीक है। किस स्टेट ने रिसेंटली ये मेमोरियल यहाँ पर एक स्टेच्यू बनाया है जिसमें 2500 राइनोस के हॉर्न्स को जलाया गया था, उसके बाद ये स्टेच्यू बनाया गया है। किस स्टेट ने ये बनाया है? तो ऑप्शन आर एज फॉलोज: ए वेस्ट बंगाल, बी असम, सी उड़ीसा एंड डी अरुणाचल प्रदेश, ओके। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज एज पर अ रिसेंट स्टडी विच स्पीसीज अक्रॉस द वर्ल्ड कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट अबाउट 12 मिलियन टन्स ऑफ ड्राई कार्बन, ठीक है। एक रिसेंट स्टडी ने पता लगाया है कि एक स्पीसीज है जो कि पूरे वर्ल्ड में कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट करती है कितना, 12 मिलियन टन्स ऑफ ड्राई कार्बन। उस स्पीसीज का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए मॉस्किटो, बी and C bees and D butterflies, okay. So these are the four important questions from your exam point of view, from your exam perspectives, okay. So आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों क्वेश्चन। लेट मी गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए और ये क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं कहीं पर, ठीक है, नोट्स के तौर पर, ठीक है। सो देखते हैं क्या कुछ आंसर्स हैं इसके, ठीक है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट ने रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि कौन से स्टेट में सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है, दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। सो डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तराखंड में सबसे कम सेक्स रेशियो है, ठीक है। और सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, ये हो गया 1000 टोटल मेल एंड हाउ मच द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बर्थ ऑफ हो गया यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ बर्थ ऑफ फीमेल, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, आपके सेक्स रेशियो, ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। केरला सेक्स रेशियो में बहुत अच्छा है, 974 है, ठीक है, एज कंपेयर टू उत्तराखंड, ठीक है। सो डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे लोवेस्ट कहाँ पर देखने को मिला है? उत्तराखंड में देखने को मिला है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे मेघ चक्र पूछा था, ऑपरेशन मेघ चक्र एक्चुअली ये किससे एसोसिएट करता है? तो ये किससे रिलेट करता है? सीबीआई। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कल के दिन मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई के द्वारा चलाया गया है एट 56 लोकेशन अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में ये चलाया गया और बहुत सारे जो सोशल चाइल्ड सेक्सुअल जो मटेरियल्स फैलाए जा रहे थे ऑनलाइन उसको पकड़ा गया है, ठीक है, वहां पर छापा मारा गया है, ठीक है।
नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि विच स्टेट हैज क्रिएटेड अ मेमोरियल फॉर राइनोज यूजिंग एज नेम्ड एज एडॉप ऑफ द यूनिकॉर्न। ठीक है, तो इसको एडॉप ऑफ द यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। किस स्टेट ने ये मेमोरियल क्रिएट किया है? दैट इज बी असम। ठीक है, यहाँ पर 2500 राइनोज को जलाया गया। ठीक है, जलाया गया। और ये जो राइनोज के जो हॉर्न्स थे ये या तो सीज किए गए थे या तो कलेक्ट किए जा रहे थे लगभग 40 साल से। उसके बाद इसको जलाकर यहाँ पर स्टेच्यू बनाया गया था। ठीक है, नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट स्टडी, मैंने आपको बताया कि ये एक 12 मिलियन टन्स ऑफ ड्राई कार्बन कंस्टिट्यूट करती है। कौन सी स्पीसीज है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एंट। ठीक है, एंट कंस्टिट्यूट कर रही है कितना? लगभग 12 मिलियन टन्स ऑफ ड्राई कार्बन। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिसेंट स्टडी ने ये पता लगाया है, ये आपको जानना है। ठीक है, सो आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेज की कुछ न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट 23 IITs आर कोलैबोरेटिंग टू ऑर्गेनाइज अ मेगा फेयर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन October 14th and 15th दिस ईयर। ठीक है, इस साल क्या होने वाला है? जो 23 IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, वो कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज करेंगे एक मेगा फेयर। किसके ऊपर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इन्वेंटिव is a mega fair on research and development that aims to promote innovation-led growth and development of affordable technologies in line with government flagship initiatives like Make in India and Digital India। ठीक है, जो इन्वेंटिव है एक क्या है? एक मेगा अफेयर्स है। ठीक है, एक क्या है? एक मेगा फेयर है, नॉट अफेयर, इट्स मेगा फेयर। किसके ऊपर है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। ठीक है, ये क्या है? मेगा फेयर है। किसके ऊपर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसका मेन मकसद क्या होगा? टू प्रमोट इनोवेशन लेड ग्रोथ। ठीक है, इनोवेशन लेड ग्रोथ को प्रमोट करना। ठीक है, एंड डेवलपमेंट्स ऑफ अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जितने भी अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज हैं उसके डेवलपमेंट्स के लिए इसको लाया जा रहा है। ठीक है, और जैसे कि गवर्नमेंट्स की कुछ फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स है, मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया, तो इसको प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव्स को लाया जा रहा है, इस मेगा फेयर्स को कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, 14th and 15th ऑफ अक्टूबर को इस साल कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर कोलैबोरेटिंग टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव टू कॉममेमोरेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है एक तरीके का, टू कॉममेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 23 IIT इंक्लूड है इसके अंदर, याद रखिएगा, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रही है। ठीक है, The mega fair will provide an opportunity for the universities, institutions and industries to collaborate in research and developments। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है किसको? यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को एंड इंडस्ट्रीज को, कि वो एक जगह पर आए, कोलैबोरेट करें इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। ठीक है, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशियान डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया है $14 बिलियन का असिस्टेंट टू फाइट विथ फूड इनसिक्योरिटी इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो जो एशिया पैसिफिक का रीजन में जो फूड इनसिक्योरिटी टाइप की जो सिचुएशन बन गई है, उससे लड़ने के लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड $14 बिलियन असिस्टेंस टू इट्स। ठीक है, नाउ द फंडिंग टू एड्रेस food insecurity in Asia Pacific was announced as a part of 55th ADB annual meeting। ठीक है, तो ADB मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 55th ये एनुअल मीटिंग था, उसी में ये फंडिंग को यहाँ पर अनाउंस किया गया। एंड इट विल बी यूज टू कॉम्बैट फूड क्राइसिस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड रशियन वॉर इन यूक्रेन। ठीक है, तो ये एक्चुअली दिया किस लिए जा रहा है कि जो फूड क्राइसिस जो इमर्ज हुई है उसको कॉम्बैक्ट करने के लिए। ठीक है, उसको कॉम्बैक्ट करने के लिए ये दिया जा रहा है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से जो इमर्ज हुई है। ठीक है, जो फूड क्राइसिस या तो क्लाइमेट चेंज से या फिर जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसका जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से जो इमर्ज हुआ है उसको कम करने के लिए, उसको कॉम्बैक्ट करने के लिए ये एड दिया गया है। ठीक है, The financial aid will be provided for a period of 2022 to 2025। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एड कब से कब तक का पीरियड को दिया जा रहा है? 2022 से 25 तक का दिया जा रहा है। ठीक है, while $3.3 बिलियन will be spent in 2022 and $10.7 बिलियन will be used
फ्रॉम 2023 टू 2025। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बांट दिया गया है कि $3.3 बिलियन 2022 में यूज़ किया जाएगा और $10.7 बिलियन कब यूज़ किया जाएगा, 2023 से 25 में यूज़ किया जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एशियान डेवलपमेंट बैंक का यहाँ पर $14 बिलियन का जो असिस्टेंट आया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। ओके, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोस्टा 2 वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस फाउंड इन रशियन बैट एज इन सोची नेशनल पार्क। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कोरोना वायरस है ना, ये मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड को ले डूबेगा। ठीक है, बहुत ही ये एंडेमिक ही है, ऑफकोर्स एंडेमिक है, लेकिन बहुत खतरनाक बीमारी है। महाराष्ट्र में इसके बहुत ज़्यादा असर है। ठीक है, महाराष्ट्र में इसके बहुत ज़्यादा असर है। न्यू वेरिएंट्स वहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं। अभी इसका नया वेरिएंट आ गया है, कोस्टा 2 वेरिएंट। ठीक है, ये रशियन बैट्स में पाए जा रहे हैं और इट इज़ जूनोटिक डिजीज़। ठीक है, इट इज़ जूनोटिक डिजीज़ मतलब क्या होता है, ये एनिमल से ह्यूमन में या फिर बर्ड से ह्यूमन में ये क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो इट्स जूनोटिक डिजीज़। एक टीम, अमेरिकन रिसर्चर्स की एक टीम ने पता लगाया है दैट कोस्टा 2, ठीक है, कोस्टा 2 इज रशियन बैट्स। ठीक है, एक रशियन बैट है और इसमें क्या मिले हैं, कोस्टा 2 नाम के एक वायरस मिला है। ठीक है, जो कि कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। ठीक है, द जूनोटिक वायरस इज कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग ह्यूमंस। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जूनोटिक डिसीज है, जूनोटिक वायरस है जो कि ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, दिस इज अनलाइक द कोस्टा 1 विच इज ऑल्सो फाउंड इन रशियन बैट बट कैन नॉट ईजिली स्प्रेड टू ह्यूमन। ठीक है, तो कोस्टा 1 के बाद ये दूसरा है कोस्टा 2। ठीक है, कोस्टा 1 जो था वो जूनोटिक डिजीज नहीं था। ठीक है, वो जूनोटिक वायरस नहीं था, वो ह्यूमन में ईजिली क्या वो आ ही नहीं सकता था। ठीक है, कोस्टा 2 जो है वो जूनोटिक डिजीज है। ठीक है, और ये कोरोना वायरस की फैमिली का ये मेंबर बताया जा रहा है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोस्टा 2 वेरिएंट आपको याद रखना है, कोरोना वायरस फाउंड इन रशियन बैट। ठीक है, ये सोची नेशनल पार्क में इसको पता लगाया गया है, सोची नेशनल पार्क में। ठीक है, दूसरा न्यूज़ मैंने आपको बताया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो असिस्टेंट दिया है $14 बिलियन का। ठीक है, और पहला मैंने बताया 23 IIT मिलकर कोलैबोरेट कर ऑर्गेनाइज करा रही है एक मेगा फेयर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। ठीक है, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द डे। ठीक है, नाउ मूव टू द हिंदू एनालिसिस। द हिंदू एनालिसिस को हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। पहले पेज में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर ये है दैट द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स परफॉर्मिंग एट एन एयर शो हेल्ड इन एसोसिएशन विद असम गवर्नमेंट इन गुवाहाटी। ठीक है, जो सूर्य किरण जो एरोबैटिक जो टीम है ऑफ इंडियन एयरफोर्स वो परफॉर्म कर रही है एक एयर शो। आप देख सकते हैं क्या अमेजिंग ये यहाँ पर परफॉर्मेंस है इंडियन एयरफोर्स का। ठीक है, और ये कहाँ पर हो रहा है, ये गुवाहाटी, असम की गुवाहाटी में ये हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, ये असम की गुवाहाटी में हो रहा है और ये सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के द्वारा ये इमेज यहाँ पर देखने को मिला है इंडियन एयरफोर्स के। ठीक है, वो परफॉर्म कर रही है सारी चीज़ें। ठीक है, और ये किसके एसोसिएशन में हो रहा है, ये असम गवर्नमेंट के एसोसिएशन के साथ इसको मिलकर कराया जा रहा है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। गवर्नमेंट ऐप टू कैप्चर डाटा ऑन ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल के डाटा को कैप्चर करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐप्स को ला रही है। ऐप्स को क्या, कुछ नहीं, एक ही ऐप को लाई है, दैट इज मैं आपको उसके नाम बता देता हूँ, लिख लीजिए जलदूत। ठीक है, जलदूत। ठीक है, तो इस ऐप में क्या होगा, इस ऐप में होगा, ये पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जॉइंटली डेवलप्ड किया गया है। ठीक है, ये जॉइंटली डेवलप्ड किया गया है किसके द्वारा, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज मिनिस्ट्रीज के द्वारा। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज मिनिस्ट्री के द्वारा इसको बनाया गया है और इट विल मॉनिटर द ग्राउंड वाटर लेवल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, जो कंट्री में ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको मॉनिटर करने का काम करेगा ये ऐप। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जलदूत बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है जिसको यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, और ये एक्चुअली जो रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो एप्लीकेशन वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट फगन सिंह खलस्ते and in presence of Ministry of संधवी निरंजन ज्योति एंड कपिल मोरेश्वर पाटिल। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि ये जलदूत नाम का ऐप लॉन्च किया गया है टू मॉनिटर द ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है, ना मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट आगे। यहाँ पर यमुना यमुना रिवर है उसका जो लेवल है वो राइज हुआ है। ठीक है, और वो आगे भी बढ़ने वाला है। अभी इसने क्या किया है, अभी जो डेंजर जो मार्क होता है उसका क्रॉस कर लिया है। ठीक है, जो एक होता है एक क्या होता है एवरेज मार्क। ठीक है, एक होता है एवरेज मार्क, एक होता है डेंजर मार्क। ठीक है, तो अभी क्या किया है कि डेंजर मार्क को यमुना रिवर ने क्रॉस
कर दिया है। ठीक है, नाउ यहाँ पर एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि आगे इसमें बाढ़ आने के चांसेस है, इसलिए जो यहाँ के जो लोग हैं अगल बगल जो लोग रह रहे थे उनको यहाँ से हटाया गया है सेफली। लगभग 5,500 लोगों को यहाँ से हटाया गया है कि अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि यमुना रिवर में बाढ़ हमें देखने को मिले। ठीक है, तो यमुना रिवर का जो लेवल है ये राइज होता जा रहा है कंटिन्यूसली, ये बताया गया है यहाँ पर, आपको याद रखना है बस ऐसी नॉलेज के लिए। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा, लेट्स मूव अहेड। ये 2-3 पेज ऐसी फालतू दे देता है एडिटोरियल में। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल पे न्यूज़पेपर में एडिटोरियल बहुत ही प्यारा है, दोनों एडिटोरियल बहुत प्यारा है। ठीक है, दोनों एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या था, दैट इज परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी इज अनदर स्टोरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या है स्टोरी इसके पीछे की हम सब जानते हैं। चाइना अपोज करता है इसको। ठीक है, और बहुत बार रशिया ने भी अपोज किया है। अगर आप लोग बोलिएगा कि सर ऐसा कैसे हो गया कि रशिया हमें अपोज कर रहा है, ठीक है, रशिया तो हमें सपोर्ट किया है 1971 में भी, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ रशिया ने 1971 में सपोर्ट किया है टू गेट द बांग्लादेश, जब हुआ था ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन के लिए 1971 में जो वॉर हुआ था उसमें अनफेवरेबल रेजोल्यूशन में वीटो डाला था रशिया ने। ठीक है, तो वहाँ सपोर्ट किया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिसको ऑथर ने डिस्कस किया है जहाँ पर रशिया ने हमें वीटो किया है और मना किया है फॉर द मेंबरशिप ऑफ परमानेंट मेंबरशिप। ठीक है, तो परमानेंट मेंबरशिप में भी मना किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट लिखा हुआ है, इंडिया नीड टू बी सर्कमस्पेक्ट अबाउट वीटो। ठीक है, इंडिया को सावधान रहने की जरूरत है अबाउट वीटो। ठीक है, यहाँ पर सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधान। ठीक है, वी आउट टू रिमेंबर दैट रशियन हैव बेल्ड इंडिया आउट ऑन मेनी ओकेजन्स ऑन क्वेश्चन ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर के क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है, कश्मीर की जो इश्यूज हैं उसको लेकर रशिया बहुत बार इंडिया को यहाँ से आउट भी किया है। ठीक है, वीटो डाला है अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड बट ये ऑथर के द्वारा कहा गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो रशिया ने 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए बांग्लादेश का वॉर में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। ठीक है, तो हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, सो ये बहुत सारे यहाँ पर रीजंस दिए हैं ऑथर के द्वारा, बहुत सारी क्रिटिक्स भी यहाँ पर बताई गई है कि एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ यूएनएससी क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इस पे 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, देयर आर 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, सो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, तो 5 जो परमानेंट मेंबर है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस एंड यूके। ठीक है, सो यूएस एंड यूके लिख लीजिएगा, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। ठीक है, दीज ऑल आर द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। ठीक है, तो ये परमानेंट मेंबर है किसके, यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लिखते जाइएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूएनएससी का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। इंडिया को यहाँ पर बहुत बार रोका गया है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया को बहुत बार रोका गया है। ठीक है, सो हम लोग इस आर्टिकल को, इस एडिटोरियल को पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, अंटिल अ क्वार्टर सेंचुरी अगो, ठीक है, क्वार्टर सेंचुरी अगो, ठीक है, द न्यूक्लियर वेपन क्लब हैड 5 मेंबर। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन एक नाम का क्लब था, उस क्लब के भी 5 मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, द सेम 5 एज परमानेंट 5। ठीक है, जैसा कि परमानेंट मेंबर है आज के डेट में परमानेंट मेंबर है, उसी तरीके से पहले क्या होता था न्यूक्लियर वेपन क्लब्स। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन क्लब्स हुआ करते थे, उसके भी 5 मेंबर हुए करते थे। ठीक है, वो कौन कौन से मेंबर थे, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल हैव सिंस ज्वाइंड द क्लब्स। ठीक है, तो उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल ने इस क्लब को ज्वाइन किया। ठीक है, 5 जो मेंबर्स थे उसके बाद भी इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल ने इस क्लब को ज्वाइन किया। ठीक है, लेकिन जो परमानेंट मेंबर है, परमानेंट जो 5 है, कुड डू नथिंग टू स्टॉप द लेटर कंट्रीज फ्रॉम फोर्सिंग देम इनटू मेंबरशिप ऑफ द न्यूक्लियर क्लब्स। ठीक है, जो परमानेंट मेंबर्स थे, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल को छोड़कर जो 5 परमानेंट मेंबर थे न्यूक्लियर वेपन क्लब में, वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो ऐसा नहीं है कि वो वीटो डाल देंगे तो अदर कंट्रीज इसमें ज्वाइन नहीं करेगी, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, जैसा कि आज की डेट में हम परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में ये देखते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई कंट्री आता है अपना प्रपोजल देने के लिए, इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत बार इंडिया ने अटेम्प्ट किया है फॉर द परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी, बट यहाँ पर हमें वीटो करके हटा दिया गया, यहाँ पर हमें वीटो करके हटा दिया गया। ठीक है, चाहे वो चाइना से वीटो हुआ चाहे कहीं से हुआ, लेकिन हटाया गया है। ठीक है,
तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक न्यूक्लियर वेपन क्लब था, उसमें 5 परमानेंट मेंबर थे, उनको ये पावर नहीं दी गई थी, ये अथॉरिटी नहीं दी गई थी कि कोई भी लेटर कंट्रीज आकर अगर इसको ज्वाइन करती है तो उसको ये मेंबर, इसका मेंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन जब हम परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो यहाँ पर वीटो पावर आ जाता है, ठीक है, राइट टू वीटो आ जाता है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ना ही केवल सिर्फ यूएनएससी के परमानेंट मेंबर, ना ही सिर्फ केवल यूएनएससी के परमानेंट मेंबर, बल्कि कोई भी नहीं चाहता है, ठीक है, कोई भी नहीं चाहता है कि लगभग एक और कंट्री आके ज्वाइन करे, उसको वीटो पावर मिल जाए, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसी आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ठीक है। व्हेन द डेलीगेशन ऑफ 50 कंट्रीज, ठीक है, जब बात हो रही है ये जब यूएनएससी का जो चार्टर बना था, ठीक है, 50 कंट्री के जो डेलीगेशंस थे यहाँ पर उन्होंने ये मिलकर एक चार्टर को ड्राफ्ट किया था, ठीक है, फॉर द फ्यूचर यूएन एट डुम्बार्टन ऑस्क नियर वाशिंगटन डीसी इन 1944 एंड 45, ठीक है। तो ये 1944-45 की बात है, वाशिंगटन डीसी के पास एक डुम्बार्टन ऑस्क नाम का शहर रहा करता है, वहां पर यूएन चार्टर बनाया गया था, ठीक है, वहां पर यूएन चार्टर बनाया गया था बाय द 50 कंट्रीज डेलीगेशन, ठीक है, तो बाय द मेंबर ऑफ 50 कंट्री डेलीगेशन के द्वारा यूएन चार्टर को बनाया गया था, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। अब नाउ यहाँ से क्रिटिक्स स्टार्ट होती है, ठीक है। जब यहाँ पर राइट ऑफ वीटो की बात की गई थी, राइट ऑफ वीटो की बात की गई थी, तो उस टाइम पर ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी और बहुत बड़ा डिबेट इसके ऊपर बन गया था, ठीक है। लगभग सारे कंट्रीज ने इसको अपोज किया था, लगभग सारे कंट्रीज ने इसको अपोज किया था राइट ऑफ वीटो का, ठीक है। और ये डिबेट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इशू था इसका, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इशू था। एंड द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव ने ये क्लियर कर दिया था कि जब वीटो विथ या तो यूएन होगा तो वीटो यूएन विथ वीटो होगा ना, या तो यूएन नहीं होगा, ठीक है, दो ही चीज होगा, या तो अगर यूएन होगा तो विथ वीटो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसा उन्होंने कह दिया था, ठीक है। तो अदर पार्टिसिपेटिंग नेशन हैड टू लैम्प इट, उसको लैम्प करना पड़ा। एंड द चीफ इंडियन डेलीगेट सेड दैट इट वाज बेटर टू हैव एन इम्परफेक्ट यूएन देन नॉट टू हैव वन, ठीक है। तो बाद में इंडियन के चीफ डेलीगेशंस ने कहा कि इम्परफेक्ट यूएन एक होना सही है ना होने के बराबर, ठीक है। तो इम्परफेक्ट यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज ने इसको अपोज किया था कि यहाँ पर वीटो नहीं लगाया जाएगा, यूएनएससी में वीटो को नहीं लाया जाएगा। तो बट यहाँ पर जो ब्रिटिश है ये हमेशा अपना ही दिखाते हैं, ठीक है, हमेशा अपना ही करते हैं। उन्होंने उस टाइम भी अपना ही दिखाया था, उन्होंने कहा कि यूएन होगा तो वीटो के साथ होगा, नहीं तो नहीं होगा भैया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोरी है इसकी, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टोरी में आपको पहले बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, ठीक है, लिखते जाइएगा। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो यूएनएससी में जो सबसे ज़्यादा वीटो का जो यूज़ किया है वो किसने किया है, रशिया ने। लगभग 120 या 21 बार किया होगा, आई थिंक 121 बार किया है रशिया ने, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ कर सकते हैं या फिर क्लोज टू हाफ ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी वीटो है उसका आधा से ज़्यादा तो रशिया ने यूज़ किया, या फिर आधा बोल सकते हैं रशिया ने यूज़ किया है, ठीक है। सो ये जो हुआ था एक्चुअली जो 1944 में जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ 1944 की, कि बहुत सारे जो नेशंस थे वो क्या हुए, वो अपोज कर रहे थे इस वीटो को। एंड दिस इज कंसिडरेबली अनहैप्पीनेस अमंग द मेंबर्स एट लार्ज इन यूएन अबाउट द राइट ऑफ वीटो, ठीक है। वीटो को लेकर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर अनहैप्पीनेस देखने को मिला अमंग द मेंबर्स, ठीक है। तो यूएन में ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है। और फिर बाद में यूएन में वीटो को ऑफकोर्स बाद में लाया गया, ठीक है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ का हमें यहाँ पर दबदबा देखने को मिला, ठीक है। जब चाहे वो वीटो को यूज़ करती है, चाहे वो इजराइल को प्रोटेक्ट करने की बात हो, चाहे वो सैंक्शन लगाने की बात करे या फिर सैंक्शन को प्रिवेंट करने की बात करे, तो ये सारी चीज़ें में यूज़ करती है, ठीक है। दे ऑल्सो यूज़ वीटो टू प्रिवेंट सैंक्शन बीइंग इम्पोज ऑन अपार्थाइड रिजीम ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका के जो अपार्थाइड रिजीम्स है उसके ऊपर जो सैंक्शन लगाने की बात चलती है उसको भी प्रिवेंट करने का काम करती है ये वीटो ही, ठीक है। तो एक वीटो एक बहुत ही बड़ा केस बन गया था उस टाइम पे, तो वीटो को लेकर क्रिटिक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ यहाँ पर बात किया जा रहा है 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप का, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट परमानेंट मेंबरशिप का यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। कौन कौन वो होंगे, दैट इज इंडिया, जापान, ब्राजील एंड जर्मनी। इसको कहा जाएगा G4, ठीक है। इसको कहा जाएगा क्या, G4, लिख लीजिएगा। देयर आर 4 डिक्लेयर्ड कैंडिडेट फॉर द परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। तो 4 डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स है किसके लिए, परमानेंट मेंबरशिप के लिए, ठीक है। इंडिया, जापान, ब्राजील और जर्मनी, इंडिया, जापान, ब्राजील और जर्मनी। इसको कहा जाता है मिनी
G4, ठीक है, G4 इसको कहा जाता है मान लीजिए, ठीक है। अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियंस आर अनरिप्रेजेंटेटिव इन द परमानेंट कैटेगरी एट प्रेजेंट, ठीक है। तो यह भी अनरिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, आप अनरिप्रेजेंटेटिव है इन दिस परमानेंट कैटेगरी एट प्रेजेंट, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताई गई है। 4 कैंडिडेट है फॉर द परमानेंट मेंबरशिप, ठीक है। तो परमानेंट मेंबरशिप के लिए ये 4 कैंडिडेट है। इंडिया का बहुत बार जिक्र किया गया है फॉर द यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप, बट हमेशा या तो चाइना रोक देता है या फिर कोई रशिया कभी कभी रोक देता है फॉर द कश्मीरी इशूज, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया है इन दिस आर्टिकल, ठीक है। नाउ यहाँ पर ऑथर के द्वारा और एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए। कुछ सजेशन भी आए हैं, ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स का सजेशन था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है दैट देयर इज अ क्वाइट डिबेट ऑन गोइंग अबाउट वेदर द एस्पायरिंग कंट्री शुड एक्सेप्ट परमानेंट मेंबरशिप विदाउट द राइट ऑफ वीटो, ठीक है। एक यहाँ पर डिबेट चल रहा था, क्या जो एस्पायरिंग कंट्री है, क्या डेवलपिंग जो कंट्री है, उनको मेंबरशिप दे देना चाहिए परमानेंट मेंबरशिप बट विदाउट द राइट ऑफ वीटो, ठीक है। क्या परमानेंट मेंबरशिप दे देना चाहिए राइट ऑफ विदाउट द राइट ऑफ वीटो, ठीक है। राइट ऑफ वीटो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा बात चल रहा था कि यूएन में कि एस्पायरिंग कंट्रीज शुड एक्सेप्ट जो परमानेंट मेंबरशिप विदाउट द राइट ऑफ वीटो। तो देयर इज नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ परमानेंट 5, देयर इज नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ परमानेंट 5, ठीक है। तो ये जो डिबेट था यहाँ पर हमें देखने को मिला था यूएन में, ठीक है। ये यूएन में देखने को मिला था कि क्या एस्पायरिंग कंट्रीज एक्सेप्ट कर सकती है फॉर द परमानेंट मेंबरशिप विदाउट द राइट ऑफ वीटो, ठीक है। Every one of them is firmly opposed to conferring the veto power of any prospective new permanent member। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं बाद में थोड़ा देर बाद आपको बताऊंगा कि कहाँ पर ये लिखा गया है कि हर वो सदस्य जो थे वो अपोज कर रहे थे, फॉर्मली अपोज कर रहे थे ऑफ कन्फेरिंग वीटो पावर ऑफ एनी न्यू प्रोस्पेक्टिव परमानेंट मेंबर, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट परमानेंट 5 ओनली, ठीक है, ना ही केवल सिर्फ परमानेंट 5 बल्कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स डू नॉट वांट एनी मोर वीटो वेल्टिंग मेंबर इन द काउंसिल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि ऑथर ने क्या कहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ना ही केवल सिर्फ परमानेंट 5 बल्कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वो नहीं चाहते थे कि कोई एक और मेंबर, कोई एक और सदस्य यहाँ पर आए जिसको वीटो पावर मिले इन दिस council. There is a proposal to effect that a resolution can be defeated only by a negative vote of at least 2 permanent member, ठीक है। तो इस रेजोल्यूशन को यहाँ पर डिफीट किया जा सकता था by only 2 नेगेटिव वोट ऑफ परमानेंट मेंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा अगेन इसको, ठीक है। सो यहाँ पर ये ऑथर के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई है। नाउ यहाँ पर मैं आपको कुछ जो ऑथर्स थे, कुछ जो एक्सपर्ट्स थे, उनके सजेशन आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि उनका क्या राय था, ठीक है। ये यहाँ पर आर्टिकल में जो बताया गया है ऑथर के द्वारा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। A distinguished group of experts suggested a few years ago, ठीक है, कुछ साल पहले जो कुछ एक्सपर्ट्स के जो कुछ ग्रुप्स थे उन्होंने सजेस्ट किया था दैट एक नया कैटेगरी ऑफ सेमी परमानेंट मेंबर शुड बी क्रिएटेड, ठीक है। तो एक नया कैटेगरी क्रिएट होना चाहिए, जैसे कि परमानेंट मेंबर है और फिर बाद में नॉन परमानेंट मेंबर बना, तो ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अब मान लीजिए एक नया कैटेगरी बनाया जाएगा, सेमी परमानेंट मेंबर का कैटेगरी आप बना सकते हैं, ठीक है। सेमी परमानेंट मेंबर की कैटेगरी को आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट बन गया था उसी टाइम पे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी बन गए थे, ठीक है। बाद में इसमें रेवोल्यूशंस हुए थे, ठीक है, बाद में इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे 1960s में, आई थिंक अमेंडमेंट्स हुए थे, उसके बाद ये नॉन परमानेंट दिया गया था मेंबर्स, ठीक है, उनको दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो यहीं पर कुछ ग्रुप्स का कहना था कि जो एक न्यू कैटेगरीज को बनाया जा सकता है सेमी परमानेंट मेंबर्स का, ठीक है। तो एक नया कैटेगरी क्रिएट किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। कंट्री वुड बी इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 years एंड वुड बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट किया जाएगा, कंट्री को इलेक्ट किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 8 to 10 years इन दिस सेमी परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी परमानेंट मेंबर्स में कंट्री को इलेक्ट किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 8 to 10 years और वो भी एलिजिबल होंगे फॉर द री इलेक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑथर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। इंडिया आउट टू गिव सीरियस कंसिडरेशन टू दिस आइडिया, ठीक है, इंडिया आउट टू गिव सीरियस कंसिडरेशन टू दिस आइडिया। और कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स थे जिनका ओपिनियन ये था दैट इंडिया शुड नॉट एक्सेप्ट परमानेंट मेंबरशिप विदाउट द राइट ऑफ वीटो, ठीक है। इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए विदाउट द राइट ऑफ वीटो, ठीक है। वीटो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कांट एक्सेप्ट द सेकेंड क्लास स्टेटस, ठीक है, हम सेकेंड क्लास स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ
एक्सपर्ट का यहाँ पर बिलीफ था, यहाँ पर मानना था, यहाँ पर ओपिनियन था उनका, ठीक है। नोबडी इज ऑफरिंग इंडिया परमानेंट मेंबरशिप। सेकंड क्या था, मेंबरशिप विथ वीटो पावर शुड बी फॉर्मली रूल्ड आउट। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी ऑफर नहीं कर रहा था इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप। एंड दूसरा क्या, दैट इज मेंबरशिप विथ वीटो पावर शुड बी फैमिली रूल्ड आउट इफ बाय सम मिरेकल, ठीक है। अगर कोई चमत्कार हो जाए तो कुछ चमत्कार हो जाए और अगर हमें ऑफर्ड किया जाए, ठीक है, हमें ऑफर्ड किया जाए और मैनेज टू ऑब्टेन द परमानेंट मेंबरशिप विदाउट वीटो, ठीक है। विदाउट वीटो अगर हमें दिया जाएगा परमानेंट मेंबरशिप तो वी मस्ट ग्रैब इट, ठीक है, हमें ले लेना चाहिए, हमें ले लेना चाहिए। Even a permanent member without veto will be tremendous helpful in protecting our interest, ठीक है। तो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा विदाउट वीटो भी, ठीक है। तो विदाउट वीटो अगर हम लेते हैं परमानेंट मेंबर को तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये ऑथर के द्वारा कहा गया है इन दिस आर्टिकल, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही प्यारा आर्टिकल था, परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, ठीक है। ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज एनर्जाइजिंग इंडिया एंड नेपाल टाइज द हाइड्रो पावर वे, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, मैं आपको क्या ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा बहुत आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। कुछ कंक्लूजन टाइप में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इतना पूरा स्टोरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, वैसे टेंशन मत लीजिए, वैसे पूरी आर्टिकल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ऑन अगस्त 18, 2022, ठीक है, 18 अगस्त 2022 में एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल है, उन्होंने साइन किया था MOU विथ इंडिया नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, 2022 में अगस्त के 18 अगस्त को क्या हुआ था कि इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल है, उन्होंने साइन किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ, इंडिया के नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर, ठीक है, इंडिया के नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर, टू डेवलप द वेस्ट सेती एंड सेती रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, किसको डेवलप करने के लिए इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, वेस्ट सेती और सेती रिवर प्रोजेक्ट SR6 प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए इन्होंने इंडिया के साथ मिलकर ये MOU साइन किया, अ टोटल ऑफ 1200 मेगावाट प्रोजेक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Interestingly, nearly 4 years have passed since China withdrawal from the project before Nepal decide to grant the project to India, ठीक है। उससे पहले इस प्रोजेक्ट को इंडिया को दिया गया था, बाद में फिर चाइना को दिया गया, उसके बाद चाइना ने आई थिंक 2018 में इससे विड्रॉल किया, ठीक है, 2018 में इससे विड्रॉल कर लिया, ये बताते हुए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इन्वायरमेंट सही नहीं है, पुअर इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट है यहाँ पर, तो इससे वो विड्रॉ कर लिया, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलियन स्नो माउंटेनिंग इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन थे, जिसको बहुत लॉस हुआ था, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक क्योंकि उन्हीं के थे, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर चाइना का विड्रॉल हुआ था इस प्रोजेक्ट से 2018 में, ठीक है, 2018 में। नाउ इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई थी, ठीक है। 750 मेगावाट का वेस्ट सेमी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज थॉट ऑफ इन अर्ली 1980s, ठीक है। तो 1980s में इसको सोचा गया था, इसको उस टाइम पे 37 मेगावाट रन ऑफ द रिवर स्कीम के नाम से जाना जाता था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेपाल ने फिर बाद में क्या किया, इशू कर दिया एक डेवलपिंग लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस इशू कर दिया टू द फ्रांस सेरेगो, ठीक है, सेरेगो के एक डेवलपिंग लाइसेंस इशू कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने बोला कि विदाउट बिल्डिंग अ डैम, ठीक है, बिना डैम को बनाए हुए भी हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसने प्रपोज की थी और स्टडी के थ्रू उसने पता किया था 1987 में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पूरा आर्टिकल पढ़ाऊंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। नाउ मैं आपको बोला था कि ऑस्ट्रेलियन स्नोवी माउंटेनिंग इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का इसमें बहुत ज़्यादा स्टेक था, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इसी के थे, इन्होंने एक्वायर किए थे अर्ली 1990s में, ठीक है। बिटवीन 1997 एंड 2011 अटेम्प्ट्स टू मेक प्रोग्रेस वेर अफेक्ट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट एंड इन्वायरमेंट कंसर्न, ठीक है। तो इसके जो प्रोग्रेस थे उसमें कुछ अफेक्ट हमें देखने को मिला ड्यू टू इन्वेस्टमेंट और इन्वायरमेंटल कंसर्न, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसर्न की वजह से इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा अफेक्ट देखने को मिला था। कॉन्सिक्वेंटली द चाइना नेशनल मशीनरीज एंड इक्विपमेंट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन स्टेप्ड इन 2009, ठीक है। तो 2009 में क्या हुआ कि चाइना अब इसके अंदर, चाइना की जो कंपनीज हैं वो इसके अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है, इसके अंदर एंटर कर जाती है विद SMES होल्डिंग अ मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स।
स्टेक्स, ठीक है। हावेवर चाइना नेशनल मशीनरीज एंड इक्विपमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बाद में क्या करती है, विड्रॉ कर लेती है, ठीक है। बाद में क्या करती है, विड्रॉ कर लेती है और वो ये बताती है कि इसके अंदर पुअर इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट है और हम इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी होती है, ठीक है। तो 2011 में क्या किया, नेपाल ने लाइसेंस रिवोक कर लिए, ठीक है, कैंसिल कर दिए, किसके, वेस्ट सेती हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड के लाइसेंस को रिवोक कर लिया। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को, ताकि वो आगे भी वैलिड ना रहे, ठीक है। तो नेपाल ने रिवोक कर दिया द लाइसेंस ऑफ वेस्ट सेती हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड इन विच SMEC हैड अ मेजॉरिटी स्टेक, ठीक है, जिसमें SMEC का मेजॉरिटी स्टेक था और इसको हैंड ओवर कर दिया किसको, चाइना को, ठीक है। 2011 में क्या किया, रिवोक किया और इसको चाइना को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। इन एन MOU इन 2012 विथ China's Free George International Corporation was assigned to develop the project, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। 2012 में कुछ MOUs साइन किए गए चाइना और उसके बीच में, ठीक है, नेपाल के बीच में, और उसमें क्या हुआ, जो 3 जॉर्ज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन थे उन्होंने असाइन किए टू डेवलप दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। बट इट विड्रॉ इन 2018, ठीक है, इट्स विड्रू इन 2018 साइटिंग इशू ऑफ रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है। अब नाउ 2018, जैसा कि मैंने आपको बताया 2018 में इन्होंने विड्रॉ कर लिया था और इन्होंने एग्जांपल दिया, इन्होंने बोला कि हम रीसेटलमेंट या फिर रिहैबिलिटेशन या फिर पुअर इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया। Subsequently, Nepal tried to develop a project by mobilizing internal resource. However, increase the cost result in further, ठीक है, cost result in further delay, ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिला। बाद में फिर जाकर नेपाल कुछ बातचीत किए, ठीक है, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बातचीत किया, ठीक है, शेर बहादुर देबुआ, उन्होंने बातचीत किया और उन्होंने बोला कि हम मिलके इंडिया के साथ काम करेंगे, ठीक है। इंडिया के साथ इंडिया पर उन्होंने बिलीव किया, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको, ठीक है। द डिसीजंस टू इन्वॉल्व इंडिया इज अ साइन दैट नेपाल इज रिपोजिंग इट्स फेथ इन इंडिया टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अब यहाँ पर नेपाल किसको, इंडिया के ऊपर अब बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। इफ कंप्लीटेड, अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इंडिया द मच नीडेड लेवरेज इन फ्यूचर हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और नेपाल के लिए भी। क्यों नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल हमसे बहुत ज़्यादा अर्न करने लगेगा, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कैसे अर्न करने लगेगा, ठीक है। द NHPC इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हैज़ इनिशिएटेड अ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट ऑफ द साइट विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 18,000 करोड़, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो साइंड एन MOU विद द पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया फॉर सेल ऑफ पावर्स, ठीक है। तो इन्होंने साइन किया किसके साथ, एक MOU साइन किया पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड इंडिया के साथ, इन्होंने एक सेल ऑफ पावर के लिए इन्होंने यहाँ पर एक MOU साइन किया। इंडिया इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन महाकाली ट्रीटी 6,480 मेगावाट, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ और ट्रीटीज मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा, कुछ और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, वो लिख लीजिएगा, ठीक है। इंडिया ऑलरेडी किस चीज़ में इन्वॉल्व थे, तो महाकाली ट्रीटी जो कि 6,480 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व था इंडिया। द अपर करनाली प्रोजेक्ट जो कि 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, एंड अरुण 3 प्रोजेक्ट्स जो कि 900 मेगावाट का इन वेस्टर्न ईस्टर्न नेपाल में, ये सारे प्रोजेक्ट्स को बनाने थे, ये सारी चीज़ों में इंडिया पहले से इन्वॉल्व था, ओके। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इंडिया मिनिमाइज द जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड फॉर्म्स इट्स प्रेजेंस इन नेपाल, कंसिडरिंग that the West Seti hydroelectric project was a major Chinese venture under the Belt and Road Initiative. In a tilt toward India, Nepal Prime Minister Sher Bahadur Debua said, "We failed to invest in this project." ठीक है, हम failed हो गए to invest in this project since India is reluctant to purchase energy produced by Chinese company in Nepal. We will talk with Prime Minister Narendra Modi for the engagement of Indian developers. ठीक है, तो हम बात करेंगे Prime Minister नरेंद्र मोदी जी से for the engagement of the इंडियन डेवलपर्स, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ऑथर के द्वारा ये बताया गया है कि कैसे नेपाल को बेनिफिट होगा हमसे। इट इज़ आयरोनिकली, हमने देखा है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग ह्यूज पावर पोटेंशियल, ठीक है, ह्यूज हाइड्रो पावर पोटेंशियल, नेपाल ने एक्सपीरियंस किया है क्या, पावर शॉर्टेज। नेपाल ने एक्सपीरियंस किया है क्या, पावर शॉर्टेज ड्यूरिंग पीक टाइम, ठीक है। पीक टाइम पे इन्होंने पावर शॉर्टेज को एक्सपीरियंस किया है। इंक्रीजिंग इट्स डिपेंडेंस ऑन इंडिया टू ब्रिज द शॉर्टफॉल, ठीक है। तो शॉर्टफॉल को ब्रिज करने के लिए ये इनका जो इंडिपेंडेंस था ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर।
with an estimated potential of 83,000 megawatt. Nepal electricity export to India are expected to increase foreign exchange and address the power shortage. ठीक है, जो भी पावर शॉर्टेज है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे आगे आने वाले टाइम में, और इससे क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बढ़ने वाला है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, सो इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ हाइड्रो पावर पोटेंशियल इज फुल्ली हार्नेस्ड, ठीक है, अगर फुल्ली हार्नेस्ड हो गया तो इससे क्या होगा, नेपाल बहुत ज़्यादा मनी जनरेट कर पाएगा। ठीक है, नेपाल कैन जनरेट रेवेन्यू टू द ट्यून ऑफ $310 बिलियन इन 2030। ठीक है, 2030 में लगभग $310 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट करेगा, एंड 1069 बिलियन इन द ईयर इन 2045। ठीक है, बाय एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया। ठीक है, तो इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर नेपाल आप देख सकते हैं इतना अमाउंट ये कमाएगा हर साल। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बोला था कि बाद में इसको देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेपाल को इससे बेनिफिट होगा। सो ये हुआ। ठीक है, नाउ यहाँ पर कुछ ऑप्शन, कुछ स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं, कुछ अल्टरनेटिव्स नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। ऑथर के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि कुछ अल्टरनेटिव्स, कुछ यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट, द रिवाइज्ड कॉस्ट है अराउंड द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हैज इंक्रीज टू $2.4 बिलियन। ठीक है, तो $2.04 बिलियन जो रिवाइज्ड कॉस्ट है उसको इंक्रीज किया गया है। ठीक है, नाउ सेकेंड यहाँ पर क्या बताया गया ऑथर के द्वारा, that is Nepal is concerned that electricity rate and supply from India is inadequate to meet the rising demands। ठीक है, तो जो नेपाल है ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है about what, about the electricity rate and supply from India। ठीक है, जो कि inadequate है, inadequate है, जो डिमांड राइज हो रही है उससे inadequate है। to address these concerns, ठीक है, तो इन कंसर्न को एड्रेस करने के लिए एक नया MOU has already revised the percentage of share of energy that Nepal will receive free of cost from the generation projects to 21.9% from 10%। ठीक है, and provide discussion in good faith for future modality and including section 6.1 to make it commercially viable। ठीक है, so it's very important कि यहाँ पर एक न्यू MOU रिवाइज करने की ज़रूरत है एंड परसेंटेज ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर के द्वारा ये कहा गया। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कहा गया है, दैट The project can also be extended to the other regional partners। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है टू द अदर रीजनल पार्टनर्स अंडर द बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया एंड नेपाल फ्रेमवर्क फॉर द क्रॉस बॉर्डर एनर्जी कॉपरेशन। ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर एनर्जी कॉपरेशन के लिए इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है ताकि लोड ना ज़्यादा पड़े। ठीक है, ताकि लोड ज़्यादा ना पड़े। ओके, और एक यहाँ पर हमें एक यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर एनर्जी कॉपरेशन में यहाँ पर चीज़ें देखने को मिले। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से एडिटोरियल्स आए थे बहुत प्यारे प्यारे, वो मैंने आपको समझा दिए। अगर कोई भी डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कल मैंने आपको बढ़ा दिया था कि 10 चैनल्स, ठीक है, 10 चैनल्स के तरफ से 45 वीडियोज़ को डिलीट किया है रिसेंटली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 45 वीडियोज़ को डिलीट किया है फ्रॉम 10 चैनल्स। ठीक है, और ये जो वीडियो थे ये प्रोपोगेट कर रहे थे, क्या प्रोपोगेट कर रहे थे, मतलब कि आप एक कंटेंट ले सकते हैं जैसे अग्निपथ हो गया, इन सारे स्कीम्स को बढ़ावा दे रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर के जो वो थे उसको बढ़ा रहे थे। ठीक है, क्रिटिक्स को फैला रहे थे। ठीक है, उनको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये सारे फैसला लिए। ये मैंने आपको कल के दिन ही पढ़ा दिया था। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कल के दिन जो मैंने बताया था वो ये वही चीज़ है और कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, द लैक ऑफ इक्वलिटी एनर्जिंग एजुकेशन। यहाँ पर इसमें तो इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है मेरे को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ, एन अटेम्प्ट टू गेट इंडियन रेलवे बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, यहाँ पर क्या ऑथर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, जैस्मिन नीलहानी और विघ्नेश राधाकृष्णन, उनके द्वारा ये लिखा गया है। ये दैट इज एक डाटा पॉइंट है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एडिंग मोर AC 3 टायर इकोनॉमीज कोर्सेज इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि अभी आप आज की डेट में अगर आप रेलवे में ट्रैवल करेंगे तो ये देखेंगे कि जो AC कोचेस हैं वो थोड़े से कम हैं। ठीक है, AC कोचेस हैं जो कम है। अब इसको बढ़ाने की बात की गई है। इसको बढ़ाने से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, जैसे देखिए आज के डेट में लोग स्लीपर में जा रहे हैं। ठीक है, स्लीपर में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। ठीक है, स्लीपर में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। क्यों, क्योंकि स्लीपर ज़्यादा भी होता है ना, स्लीपर की बोगियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और AC में लोग उतना ही जा रहे हैं, जितना बोगी होगी उतना ही जाएंगे जितना सीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर AC के जो सीट बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स पैसेंजर्स भी बढ़ेंगे। पैसेंजर्स बढ़ेंगे
तो यहाँ पर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में की रेवेन्यू बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी तो इंडिया क्या ग्रोथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर AC3 की जो टायर्स इकोनॉमी है उसको उसके कोचेस को बढ़ाने की बात की गई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चार्ट में आप क्लियर कट देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताया गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में बहुत ही प्यारा ये आर्टिकल आया था, दैट इज नासा स्पेस क्राफ्ट एंड एस्ट्रॉइड कॉलिजन। ठीक है, कल के दिन 27 सितंबर के दिन लगभग 4:30 बजे एक नासा का जो स्पेस क्राफ्ट है वो एस्ट्रॉइड से टकराया। ठीक है, और बहुत ही दर्दनाक ये दुर्घटना थी। ठीक है, बहुत ही दर्दनाक ये दुर्घटना थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट नासा के द्वारा सब कुछ समझाया गया है कैसे कैसे हुआ ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक कैमरा था। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन कैमरा था, उसने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। ठीक है, और कॉलिजन से पहले की ये सारी तस्वीर है। ठीक है, कॉलिजन से पहले की ये सारी तस्वीर है। ठीक है, नाउ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। बाकी ये जो है आलतू फालतू हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जो पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर रखे हैं, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ मूव टू द देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर में लगभग 4:44 पे, ठीक है, सुबह के टाइम था ये, 4:44 पे। ठीक है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 4:44। ठीक है, द डार्ट डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, डार्ट यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या है, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। स्पेसक्राफ्ट कोलाइड विथ स्मॉल स्पेस डिमॉर्फस जस्ट 160 मीटर वाइड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डार्ट की यहाँ फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। और ये किससे टकराया, एक स्पेस रॉक डिमॉर्फस से ये टकराया। नासा कन्फर्म्ड दैट द कोलिशन ऑफ ऑटो रिक्शा साइज 600 किलोग्राम वेटिंग डार्ट। ठीक है, सो ये एक्चुअली जो स्पेसक्राफ्ट था ये कितने किलोग्राम का था, तो ये 600 किलोग्राम का था। इसको कंपेयर किया किसके साथ, ऑटो रिक्शा के साथ। मान लीजिए जो डार्ट है वो एक ऑटो रिक्शा है। ठीक है, डार्ट एक क्या है, एक ऑटो रिक्शा है। और एक फुटबॉल साइज जो डिमॉर्फस को बताया किसकी तरह, फुटबॉल साइज की तरह, फुटबॉल साइज का जो स्टेडियम है उसकी तरह डिमॉर्फस को बताया है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ऑटो रिक्शा फुटबॉल साइज स्टेडियम के जितना बड़े पत्थर से अगर टकराएगा तो सोचिए ऑटो रिक्शा का क्या ही हाल होगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर ऑथर ने कहा है, यहाँ पर बताया गया है आर्टिकल में, जैसे कि मान लीजिए एक ऑटो रिक्शा है और एक फुटबॉल साइज का एक पत्थर है। ठीक है, फुटबॉल साइज स्टेडियम, नॉट फुटबॉल साइज स्टेडियम का पत्थर है, उससे अगर ऑटो रिक्शा जो टकराएगा तो जो होगा वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर डिट्टो हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नासा के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट्स देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, आप लोग कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स बनती हैं तो जो ब्रिक्स होते हैं उसके कुछ कुछ टुकड़े होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ टुकड़े होते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ मान लीजिए स्टील रॉड्स यूज करते हैं तो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसको काट दिया जाता है, छोटी को काट दिया जाता है, ऐसे ऐसे करके कुछ अनयूज्ड स्टील रॉड्स हो जाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ इम्पिडेड पेंट कैनिस्टर्स होते हैं, उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है, ऐसे ही थ्रू किया जाता है। ठीक है, ऐसे थ्रू कर दिया जाता है। वैसे ही कुछ लेफ्ट ओवर मटेरियल्स होते हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सन से निकलते हैं। ठीक है, अर्थ से निकलते हैं, प्लैनेट से निकलते हैं, एंड दैट लेड्स टू अ जेंट गैस एंड रॉक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमेट कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं, या फिर मेटेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड्स कहते हैं या फिर मेटेरॉइड्स कहते हैं। ये सारे हमारे कहाँ होते हैं, सोलर सिस्टम में होते हैं। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और भी क्लियर शब्दों में आपको अगर मैं बताऊं तो समझ लीजिए कि कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कि वेस्ट मटेरियल्स हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सन, अर्थ और प्लैनेट से निकल के आते हैं, और ये बाद में जाकर क्या बन जाते हैं, एक जायंट केस बन जाते हैं या फिर रॉक बन जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं, कॉमेट कहते हैं, या फिर मेटेरॉइड्स कहते हैं इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सम ऑफ दीज क्रॉस देयर पाथ्स एंड कोलाइड्स विद अर्थ फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो कुछ इनमें से क्या होते हैं, कोलाइड्स कर जाते हैं। ठीक है, कुछ अपने पाथ से ये क्या कर जाते हैं, ये भटक जाते हैं। ठीक है, और किसके साथ कोलाइड कर जाते हैं, अर्थ के साथ कोलाइड कर जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, रिजल्टिंग इन अ स्पेक्टिकुलर मेटोर्सोवर्स। ठीक है, मोस्ट रॉक आर वेरी स्मॉल। ठीक है, कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं। ठीक है, टाइनी इसको मान लीजिए, दैट दे आर बर्न कंप्लीटली इन द एटमोस्फेयर ड्यू टू फ्रिक्शनल हीटिंग। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे ऑफकोर्स
मान लीजिए डेब्रिस जो है वो अब आएंगे बहुत तेज़ी से, ठीक है, स्पेस से अगर बहुत तेज़ी से अर्थ एटमॉस्फेयर में आएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन उत्पन्न होगा और उसमें क्या होते हैं, आग लग जाती है। तो जो छोटे जो मेटॉर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो आग से वो जल जाते हैं, वो बर्न हो जाते हैं, वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो लार्ज होते हैं, वो लार्ज होते हैं, जो मेटॉर्स, जो पत्थर बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जलते 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 क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो पूरी तरह नहीं जल पाते, क्योंकि उनका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो जो चार्ज्ड पीस होते हैं दैट फॉल, वो अर्थ पे गिरते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, मेट्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, मेट्रॉइड्स कहते हैं। मेटॉर क्या हो गया, मेट्रॉइड्स क्या हो गया, वो मैं आपको पढ़ा दिया। मेटॉर्स जो कि एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाए, और मेट्रॉइड्स जो कि बर्न होते होते भी अर्थ पे आकर गिर जाए, उसको मेट्रॉइड्स कहते हैं। द फॉलिंग पीस फ्रॉम द मेट्रॉइड्स 140 मीटर वाइड एंड मोर विल बी कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग वाइपिंग आउट सिटी लाइक चेन्नई, ठीक है। तो समझ लीजिए कि अगर 140 मीटर का अगर पत्थर गिरता है, मेट्रॉइड्स गिरता है अर्थ पर, तो ये काफ़ी है, ये काफ़ी है कि पूरे चेन्नई को ये तबाह कर दे, ठीक है। ये काफ़ी है कि पूरे चेन्नई को ये तबाह कर दे, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द इम्पैक्ट वुड बी डिवास्टेटिंग इफ इट वॉज 1 और मोर किलोमीटर वाइड, ठीक है। अगर ये एक से ज़्यादा किलोमीटर और भी वाइड होता तो इसका जो इम्पैक्ट था ये डिवास्टेटिंग हो सकता था, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी एक बहुत पहले की स्टोरी है, यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया है कि 66 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 66 मिलियन ईयर्स अगो एक एस्टेरॉइड था। वो एक्चुअली क्या हुआ था, लगभग 10 से 15 किलोमीटर वो क्या था, वो लंबा था, चौड़ा था, ठीक है, उतना वजन का था, ठीक है। 10 से 15 किलोमीटर का वो वाइड था और ये लेंथ में था, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हुआ था, ये एस्टेरॉइड से आकर ये एस्टेरॉइड जो था, ये एस्टेरॉइड किससे, अर्थ से आकर टकरा गया, ठीक है। ये 10 से 15 किलोमीटर का जब एस्टेरॉइड अगर अर्थ से टकराएगा तो आप देख सकते हैं क्या हुआ था उस टाइम पे। उस टाइम पर सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन और डायनासोर का जो वहाँ पर डायनासोर का जो विलुप्त हुआ था वो इसकी वजह से ही हुआ था, ठीक है। तो लगभग 75% ऑफ ऑल स्पीसीज इससे विलुप्त हो गई थी, ठीक है। और सुनामी और वोल्केनिक इरप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला था लगभग 66 मिलियन ईयर्स अगो पहले, ठीक है। तो लगभग 10 to 15 किलोमीटर्स का एक बड़ा एस्टेरॉइड आप देख सकते हैं अर्थ पर क्या तबाही मचाएगा। तो ऐसे ही बताया गया कि लगभग 140 मीटर का अगर वाइड एस्टेरॉइड होगा तो वो पूरे चेन्नई को तबाह कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर नासा के द्वारा क्लियर कट बताया गया, ठीक है। और क्या आगे आने वाले टाइम में जो पास्ट इंसिडेंट हुए हैं, क्या आने वाले टाइम में ऐसे फ्यूचर्स में हो सकते हैं, तो चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है, बट अगर होंगे तो जो रिजल्ट होगा दैट विल बी कैटलिस्टिक, ठीक है। जो रिजल्ट होगा दैट विल बी कैटलिस्टिक, ये भी बताया गया है ऑथर के द्वारा, ठीक है। नासा ने ट्रैक किया है और कीप किया है अ क्लोज वॉच ऑफ नियरली 26,115 एस्टेरॉइड हुज ऑर्बिट आर डेंजरसली क्लोज टू द अर्थ, ठीक है। तो नासा हमेशा से ट्रैक करता आ रहा है, ठीक है, क्या वो हमेशा वॉच करता रहता है किसको, कितने, लगभग 26,115 एस्टेरॉइड्स को वो क्लोजली वॉच करता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है किसके, अर्थ के, और बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये एस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। होप यू गॉट क्लैरिटी नाउ। यहाँ पर नासा का एक किक टेक्निक था, नासा का यहाँ पर किक टेक्निक था, नासा का मिशन मैं आपको बता रहा हूँ, नासा का यहाँ पर किक टेक्निक था। कंपेयर टू द मेसिव डिमॉर्फस डार्ट इज अ टीनी ग्लोथ, ठीक है। तो जो अगर डिमॉर्फस की बात करूँ, जो मेसिव डिमॉर्फस था उससे अगर मैं कंपेयर करूँ डार्ट को, तो ये एक टेनी ग्लोथ है, ठीक है, टेनी ग्लोथ है। Yet crashing at a breakneck speed of 23,760 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो मोमेंटम था, वो मोमेंटम क्या था, वो एडिक्वेट था टू स्लैश द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिमॉर्फस, ठीक है। तो वो मोमेंटम क्या था, वो स्लैश एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिमॉर्फस को स्लैश करने के लिए वो एडिक्वेट था, ठीक है। मेकिंग इट स्पीड अप एंड मूव क्लोजर टू द डिडीमोइस, ठीक है, डिडीमोइस। all of these reduce the orbital period, ठीक है। जितने भी थे ये सारे रिड्यूस कर सकते थे ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है। टाइम टेकन फॉर द मूनलेट टू गो अराउंड द प्राइमरी एस्टेरॉइड्स, ठीक है, ठीक है। जो टाइम लगता है फॉर द मूनलेट टू गो अराउंड द प्राइमरी एस्टेरॉइड्स, उसको भी रिड्यूस कर सकते थे, ठीक है। द पेयर ट्राजेक्टरी इज दस डिफ्लेक्टेड एज द नेट रिजल्ट ऑफ दिस डायनेमिक्स एंड कंसिडर्ड इट लाइक दिस एज अ फास्ट मूविंग मॉब्ड slamming into a truck is sure to undergo a massive crash unburned, yet will veer the massive truck abides. This
इज एसेंस ऑफ अ किक टेक्निक। ठीक है, तो ये क्या है, ये एसेंस है कुछ किक टेक्निक्स के, यहाँ पर बताए गए हैं कि ये एसेंस है कुछ किक टेक्निक्स के। ठीक है, नाउ यहाँ पर मैं आपको डार्ट में क्या था वो थोड़ा सा बता देता हूँ। डार्ट में क्या था, डार्ट क्राफ्ट जो था इट वाज कैरिड विद हाई रेजोल्यूशन डार्को। ठीक है, तो ड्राको के द्वारा ड्राको इसके अंदर था। ठीक है, ड्राको इसके अंदर था, हाई रेजोल्यूशन का ड्राको था। अब ड्राको क्या होता है, डिडमोस रिकॉन्सेंस एंड एस्ट्रॉइड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन। ठीक है, ऑप्टिकल नेविगेशन के लिए इसके अंदर एक डार्को फिट किया गया था। ठीक है, ऑप्टिकल नेविगेशन के लिए इसके अंदर एक डार्को फिट किया गया था, डिडमोस रिकॉन्साइंस एंड एस्ट्रॉइड कैमरा। ठीक है, डिडमोस कॉन्साइंस एंड एस्ट्रॉइड कैमरा फॉर द ऑप्टिकल नेविगेशन। ठीक है, और ये कैमरा है जो ऑब्जर्व करेगा किसको, ऑब्जर्व किया किसको, कॉलिजन को और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को। द कैमराज टू ऑब्जर्व द कॉलिजन्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, द क्लोजअप इमेज अंटिल इट्स फैटल क्रैश बीइंग आर बीइंग एनालाइज। ठीक है, तो जो क्लोजअप इमेज था वो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, यू कैन सी, एक मिनट। ठीक है, यू कैन सी, एक मिनट, हाँ ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा क्लोजअप इमेज था, यहाँ पर बताया गया। ये है डार्ट आपका, ठीक है, ये है डार्ट जो सेटेलाइट, ठीक है, जो हिट किया है, और ये ऐसे सीधी जाती जा रही थी, ये इधर आती जा रहा था। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा कोलिजन हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये ऑथर के द्वारा बताया गया है कि जो क्लोजअप इमेज था जब तक क्रैश नहीं हुआ उस टाइम तक हम लोग देख सकते थे। ठीक है, and the CubeSat was released and deployed 2 week before the impact। ठीक है, तो CubeSat को रिलीज किया गया एंड डिप्लॉयड किया गया 2 week before the impact, hovering 50 kilometer from the asteroid। the 2 camera aboard the CubeSat have captured the plumb of the debris ejected by the collision। ठीक है, तो जो collision हुआ उससे जो debris निकला, जो debris निकला उससे वो कैसे इसका पता लगा पाए, जो 2 कैमरा था लगभग 50 किलोमीटर दूर था और उसी से इसका पता लगाया जा सका। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको होप सारी चीज़ें बता पाया। ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नासा का स्पेसक्राफ्ट टकराया है डार्ट नाम का, किससे, डिमोर्फस से। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। ये कल के दिन वाला ही न्यूज़ है। ठीक है, यूट्यूब चैनल को जो ब्लॉक किया गया वही है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आर्मी ने कुछ मीडियम्स और लॉन्ग रेंज वेपल्स को डिप्लॉय किए हैं, कहाँ पर, नदर्न बॉर्डर में। ठीक है, और इसमें जो इंक्लूड होंगे वो धनुष होंगे, K9 वज्रा होंगे, M777 होंगे, अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर होंगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई है टू इन्हांस, एक मिनट, सॉरी, टू इन्हांस द रिच एंड ऑफ आर्टिलरी फायर पावर्स। ठीक है, तो इसको इन्हांस करने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। ओके, नाउ मूव टू द, ये क्या होगा, इससे क्या होगा, कैपेबिलिटीज़ और जो कैपेसिटीज़ है वो क्या होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, ऑफकोर्स बढ़ेंगी। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मैंने आपको बोला था कि ऊपर 2-3 आपको मैंने पढ़ाए थे कि कुछ ये 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जॉब्स बढ़े हैं। ठीक है, जॉब्स ग्रीव हुए हैं इन द फाइनल क्वार्टर ऑफ लास्ट फिजिकल। ठीक है, 2021-22 का जो क्वार्टर था उसमें जो लास्ट क्वार्टर था उसमें हमने देखा है कि जॉब्स बढ़े हैं, जॉब्स ग्रीव हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर रहा है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है इन एक सर्वे में ये पता लगाया गया है। ठीक है, एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट इन 9 नॉन फार्म सेक्टर अरोज फ्रॉम, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट इन 9 नॉन फार्म सेक्टर अरोज फ्रॉम 3.14 करोड़ ड्यूरिंग सितंबर-दिसंबर 2021 टू 3.18 करोड़ इन जनवरी-मार्च 2022। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3.18 करोड़ था जो सितंबर-दिसंबर 2021 के क्वार्टर में, वो 3.18 करोड़ हो गया कहाँ पर, जनवरी-मार्च 2022 में। ये किसने कहा है, लेबर मिनिस्ट्री भूपेंद्र यादव ने ये कहा है कि मार्जिनल इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वर्कर भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मार्जिनल इंक्रीज भी हमें देखने को मिला है इन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वर्कर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयर इन द कंट्री। जो मैन्युफैक्चरिंग रहा है ये अब तक का लार्जेस्ट ये इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयर रहा है इन द कंट्री एंड एम्प्लॉइंग अबाउट 38.5% ऑफ द वर्कर। ठीक है, तो कितने को एम्प्लॉय कर रहा है,
है 38.5% वर्कर्स को ये एम्प्लॉय दे रहा है, ये जॉब दे रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फोर्थ राउंड जनवरी मार्च 2022 के क्वार्टर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ था, ये सेंटर के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ठीक है। ये किसका पार्ट है? ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे का ये पार्ट है। द सर्वे विच वॉज रिलीज बाय द यूनियन लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव है ऑन ट्यूसडे एस्टिमेटेड दैट around 3.18 crore workers were employed in about 5.31 lakh establishment between जनवरी एंड मार्च, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग 5,31,000 यहाँ पर एम्प्लॉयर्स को बढ़ाया गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स, ठीक है। तो प्रीवियस क्वार्टर में अगर आप देखें तो वो कितना था? 3.14 करोड़ था सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर में। एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड फाइनेंशियल सर्विस टुगेदर काउंटेड फॉर कितना? लगभग 84% ऑफ टोटल एस्टिमेट यूनिट यहाँ पर अकाउंट किया गया है, किससे? एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड फाइनेंशियल सर्विस से। और अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस हमें कितना अकेले कितना दे रही है? 38.5, ठीक है। एजुकेशन से कितना? 21.7, आईटी एंड बीपीओ सेक्टर से कितना? 12 एंड हेल्थ सेक्टर से कितना? 10.6। ये सारे सर्वे में पता लगाया गया है, ठीक है। सर्वे में ये भी बताया गया है कि जो पार्टिसिपेशन है किसका? वुमेन वर्कर का, इसमें भी हमें मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला है फ्रॉम 31.6% इन थर्ड क्वार्टर टू 31.8%, ठीक है। कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, लेकिन फिर भी मार्जिनल इंक्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। मार्जिनल इंक्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें 52% ऑफ वर्क फोर्स इन हेल्थ सेक्टर है, ठीक है। बाकी किसमें है? लगभग आईटीबीपी में कितने हैं? 44 एंड 41 एंड 36 है, ठीक है। ये सारे रिस्पेक्टिवली एजुकेशन, फाइनेंस एंड आईटीबीपी के हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अराइवल ऑफ फॉरेन टूरिस्ट टुक बिग हिट इन 2021 डाटा शो, ठीक है। कल आप सबको पता है कल वर्ल्ड टूरिज्म डे था, तो मैं आप सबको बताया था व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ यहाँ पर ये डाटा बताती है कि जो अराइवल है फॉरेन टूरिस्ट के, इससे 2021 में एक बहुत ही बड़ा हिट पहुंचा है, ठीक है। ये डाटा ये बताती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। द कोविड-19 पैंडेमिक एंड रिजल्टिंग restrictions saws foreign tourist arrival in India dipped by 44.5% in 2021, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉक लगा था कि जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो उसके बाद हमने ये देखा कि जो फॉरेन अराइवल्स थे वो इंडिया में वो डिप्ट हुए कितने परसेंट से? 44.5% से डिप्ट हुए, ठीक है। While in 2020, 2.74 million foreign tourists had visited India, and in 2021 the number was 1.52 million, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ 2.74 मिलियन थे 2020 में, जहाँ 2.74 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट थे 2020 में वो इंडिया को विजिट किए थे, और वो आंकड़ा कम होकर 2021 में 1.52 मिलियन ही रह गया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इन दिस पैंडेमिक, ठीक है। तो ये कल भी मैंने आपको बताया था। एंड इन 2021 द टॉप 15 कंट्रीज फ्रॉम विच फॉरेन टूरिस्ट अराइव इन इंडिया इंक्लूड्स द यूएस, यूके, बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से फॉरेन टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, और हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है, कि फॉरेन से लोग आते हैं हमारी कंट्री को एक्सप्लोर भी करते हैं, ठीक है। So now move to the next important news. US says that relation with India and Pakistan are distant, ठीक है। तो जैसा इंडिया के साथ रिलेशन है वैसे पाकिस्तान के साथ रिलेशन है। ये सारी क्रिटिक्स कहाँ से आ रही है? ये सारी क्रिटिक्स आ रही है और $450 मिलियन का यूएस ने असिस्टेंट प्रोवाइड किया है टू द इस्लामाबाद फॉर द सस्टेनमेंट एंड रिलेटेड इक्विपमेंट फॉर इट्स F-16 फाइटर जेट्स, ठीक है। तो उसके बाद से ये सारे इश्यूज आ रही हैं, ठीक है। बट यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का उनका कहना है कि स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि हमारी जो रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ रही है, देखेंगे क्या होता है आगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। आप सबका प्यार रहता है, ठीक है। आपके प्यार ही हमारा मोटिवेशन को बढ़ाता है, ठीक है। सो दैट सेट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।